गुमराह किया गया और मिला कुछ नहीं, मिला तो एप्स्टीन फाइल। जिस तरह से उसने कहा मोहम्मद दीपक, अगर मुझे भी करना होगा तो मैं भी कहूंगा मोहम्मद स्वामी भानु प्रताप। ये बचा के अगर किसी की मानवता बचाना हो, यही हमारे देश का कल्चर है, यही सच्चा सनातन है। तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये अंग्रेजों से ज्यादा बदतर, बाबर से ज्यादा बदतर, ये तानाशाह का आखिरी पैदान लग जाते हैं। इस वक्त हमारे साथ स्वामी जी हैं, संत महाराज हैं, उन्हीं से पूछते हैं क्या शुभ नाम है, कहाँ से हैं आप? हम स्वामी भानु प्रताप दास आजमगढ़ से हैं। तो आज समाजवादी पार्टी कार्यालय में जिस तरीके से काफी लोगों ने ज्वाइनिंग करी है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? देखिए, इसको लेके यही कहेंगे कि यह ज्वाइनिंग अभी एक नहीं होता है, पिक्चर में ये टेलर है, पिक्चर बाकी है अभी। क्योंकि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा का आतंक है, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह किया गया, जिस तरह गौ माता के नाम पे, ब्राह्मण के नाम पे, हिंदू के नाम पे और माँ गंगा के नाम पे, राष्ट्र के नाम पे, विश्वगुरु के नाम पे, अच्छे दिन के नाम पे, हर हर मोदी के नाम पे, घर घर मोदी के नाम पे, जिस तरह से गुमराह किया गया और मिला कुछ नहीं, मिला तो एप्स्टीन फाइल, मिला तो अमेरिका के हवाले बाजार चला गया, मिला यही कि गौ माता को राजमाता घोषित नहीं कर पाए। आज उसी कंपनी से, जो मांस की कंपनी है, उसी से ये चंदा लेने का काम करते हैं। मिला यही कि रामलला का मंदिर बनता है, लेकिन रामलला का मंदिर बनता है, उसमें साधु संतों की, कोई हिंदुओं की बात नहीं करते। सनातन है क्या, ये समझना होगा। अगर सच्चे सनातनी, सच्चे सनातन के पद पे कोई चल रहा है तो उसका नाम अखिलेश यादव है, और उसी के साथ अगर कोई चल रहा है, संविधान की बात करता है, लोकतंत्र की बात करता है, मानवता की बात करता है, जमहूरियत की बात करता है, दबे कुचले लोगों की बात करता है, किसानों की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी, हम नौजवानों को नौकरी देंगे, किसानों को अच्छा उचित मूल्य देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। तो ये आज जो जनसैलाब पीडीए का रैला है, ये संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए, अगर 27 का चुनाव उत्तर प्रदेश की जनता नहीं बदली, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो ये लोग मारेंगे और रोने भी नहीं देंगे। ये अंग्रेजों से ज्यादा बदतर, बाबर से ज्यादा बदतर, ये तानाशाह का आखिरी पैदान लग जाते हैं। इनसे जब पूछना होता है, आप देखिए देश के पैमाने पे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष के नेताओं को बोलने नहीं दिया जा रहा है। इनका नाम ऐसे फाइल में आ रहा है कि जो विश्व का सबसे बड़ा यौन शोषण करने वाला, मानवता को सर्वसार करने वाला व्यक्ति है, उनसे इनका नाम जुड़ता है। शंकराचार्य का अपमान उत्तर प्रदेश के माघ मेला में होता है, बड़कों की चोटियां खींच खींच के मारी जाती है। ये और सरकार में नहीं, हिंदू की सरकार में है। कौन सा हिंदू बनाना चाहते हैं? ये पिछड़ों को, दलितों को, दबे कुचले लोगों को ये जो है हिंदू बना लेते हैं, कहेंगे कटोगे बटोगे तो कटोगे। यूजीसी का मामला आ गया, यही लोग पानी पी पी करके गाली देने का काम करते हैं। आज ये धर्मों, हिंदू मुसलमान की लड़ाई करते करते अब जातियों से लड़ाने का कोई काम किया तो भारतीय जनता पार्टी किया है। और जिस देश में लड़ाई आपस में होती है, इतिहास कला है, वो देश हमेशा पीछे जाता है। और इसको विराम करने के लिए, शांति लाने के लिए, मानवता लाने के लिए, लोकतंत्र अच्छा हमारा हो, संविधान बचाने के लिए 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना जरूरी है। बुलडोजर चला जाता है। उत्तराखंड में जिस तरीके से दीपक नाम का एक व्यक्ति मानवता की मिसाल पेश कर सकता है, इंसानियत की मिसाल पेश करता है, उसके साथ जिस तरीके के कृत्य किए जाते हैं, उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से उसने कहा मोहम्मद दीपक, अगर मुझे भी करना होगा तो मैं भी कहूंगा मोहम्मद स्वामी भानु प्रताप। ये बचा के अगर किसी की मानवता बचाना हो, यही हमारे देश का कल्चर है, यही सच्चा सनातन है। तो भाजपा कह रही है कि हिंदू खतरे में, कैसे? भाजपा तो कहती है हिंदू खतरे में, उनकी कुर्सी खतरे में है। भाजपा का हिंदू यही है हिंदुत्व यही है कि मांस बेचने काटने वाली कंपनी से पैसा ले। भाजपा का हिंदुत्व यही है शंकराचार्य संतों को दूर करके और एक प्रधानमंत्री से मूर्ति को स्थापना करवाए। भाजपा का हिंदुत्व यही है
कि जो उनके स्वर में स्वर बोले वही हिंदू है, उसके अलावा अगर कोई संविधान की बात करे तो वो हिंदू नहीं होगा। वो हिंदू नहीं होगा। जो राम की बात करे, राम हमारे आदर्श है, राम हमारे हृदय में रहते हैं। अगर हमारे ये सबसे बड़ा मंदिर ये शरीर है और ये शरीर में ही रावण विराज हो और मुंह से केवल राम राम के ठगना, ये रावण राज है, ये राम राज नहीं हो सकता। राम राज तब आएगा जब देश का, हमारे हिंदुस्तान का संविधान लागू होगा, लोकतंत्र लागू होगा, जब अखिलेश जैसा समाजवादी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनेगा, तब राम राज आ सकता है। ये लोग तो रावण के रूप में ठगने वाले लोग हैं। महाराज, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एप्स्टीन फाइल खुली है और देशों में भी खुली, वहां के लोगों ने इस्तीफे देना शुरू कर दिए हैं, आंदोलन हो रहे हैं, लेकिन अपने देश में इस तरीके की चीजें भी देखने को नहीं आई, क्या कहेंगे? मैंने कहा अपने देश में विपक्ष को बोलने नहीं दिया जा रहा है। राहुल गांधी अगर उसमें चर्चा करते हैं, माइक बंद कर दिया जाता है। प्रधानमंत्री देश छोड़ के भाग जाते हैं, स्पीकर अपनी कुर्सी छोड़ के भाग जाते हैं। क्या कारण है, क्या डर है? आज हमारे देश रूस से तेल हम खरीदेंगे नहीं, ये अमेरिका तय करेगा, और अगर खरीदेंगे तो 10 लोग इसकी निगरानी करेंगे, 25% टैरिफ और लगा देंगे, 18 पहले से लगा है। वही बांग्लादेश पे 0, ये बताइए 0 बना के 18। यही अमेरिका हमारे कैदियों को हथकड़ी और बेड़ियां लगा के भेजने का काम किया, अन्य देशों को सम्मान के साथ भेजने का काम किया। ये कब आया? भाजपा की सरकार में। भाजपा ने देश को बर्बाद कर दिया, भाजपा एक पीढ़ी को बर्बाद कर दिया, भाजपा हमारे धर्म गुरुओं को बर्बाद कर दिया, भाजपा हमारे संतों को, शंकराचार्यों को रुलाने का काम किया, गौ माता को तड़पाने का काम किया। नौजवानों, यही उत्तर प्रदेश के एनसीआरबी का डाटा है, लाखों नौजवान आत्महत्या कर लिए पेपर लीक हो जाने के बाद। किसान रो रहा है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, देश का लोकतंत्र खतरे में है। या अगर इस समय कोई देश में कोई भाजपा से मुकाबला कर सकता है तो ईडी से लड़ने वाली एक दीदी है, और यहाँ उत्तर प्रदेश में साइकिल पे चलने वाला एक भैया, उसका नाम है अखिलेश यादव। यही बचा सकता है, अन्यथा किसी के बस की बात नहीं है। एआईएमआईएम के जो ओवैसी हैं, उनके भी कई बयानात भी आते रहते हैं लगातार, अब वो उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। क्या लग रहा है, गठबंधन होगा या जो है वो ओवैसी के साथ चुनाव नहीं लड़ा जाएगा? क्या बोले? ओवैसी की भाषा एकदम भाजपा की भाषा से मिलती जुलती है। ओवैसी जी खतरनाक लोकतंत्र विरोधी भाषा, समाज की विरोधी भाषा बोलने का काम करते हैं। इसलिए उनसे गठबंधन, वो उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं में वो सेठ हैं, उन्हीं के लिए वो काम करते हैं, उन्हीं के लिए सब कुछ करते हैं। तो ओवैसी कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा है भाजपा, और भाजपा को एक अंग माने जाते हैं। ओवैसी को यहाँ इस प्रदेश का मुसलमान समझने वाला नहीं है और न इनको वोट देने का काम करेगा। आज देख लीजिए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी के नेतृत्व में पूरा रैली नहीं रेला आपको दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश मुसलमान बड़ी समझदार कौम होती है, मुसलमान लोकतंत्र में विश्वास रखती है, मुसलमान मानवता की बात करती है। जो मुसलमान है तो मुसलमान ये समझ रहा है मोहित खान के ऊपर बुलडोजर किसने चलाया और उसकी आवाज कौन बना है। यद मुल्ला कहने वाले मुसलमानों के लिए मुलायम सिंह यादव मुल्ला बनके अच्छा गर्व महसूस किए। आज मुसलमान समाजवाद नहीं छोड़ सकता, क्योंकि इस देश में जब निर्णायक समय आया है तो मुसलमान बड़े समझदारी से निर्णय लिया है और बड़े समझदारी से निर्णय लेगा। उत्तर प्रदेश में निर्णय लेकर के 27 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देगा और ओवैसी को हैदराबाद में बैठा देगा। तो कैसे आपको लग रहा है? एफआईआर चल रहा है, कहा जा रहा है वोट काटे जा रहे हैं, कहा जा रहा है ईवीएम आ जाएगी, बिहार में चुनाव पलटा। क्या उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का 2027 में कोई भविष्य दिख रहा है आपको? देखिए, एफआईआर के मुद्दे में चुनाव आयोग भाजपा से मिल चुका है और 7 नंबर फॉर्म पकड़ा जा चुका है। इसके लिए पीडीए के प्रहरी जो है दिन रात काम कर रहे हैं। ये बेईमानी करना तो चाहेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता हर सीट पे इतना वोट दे देगी कि बेईमानी भी करते करते ये सब ईमानदार अधिकारी बन जाएंगे, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो आप देख रहे थे हमारे साथ जिस तरीके से संत महाराज ने जो आरोप लगाए हैं भारतीय जनता पार्टी पे और कहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 पे जो है वो सरकार बना रही है, तो क्या ऐसा हो पाएगा ये समय बताएगा। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज लाइव, लखनऊ।